नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव स्टडी विद रोहित में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विटामिन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विटामिन वर्ड वाज गिवन बाय। ठीक है, विटामिन वर्ड किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, रॉबर्ट हुक, कैसमिर फंक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसमिर फंक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या करी थी दोस्तों, तो इसने सेल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करी थी दोस्तों, तो ये पेनिसिलिन की खोज करी थी, इसने पेनिसिलिन की खोज करी थी। ठीक है, और एडवर्ड जेनर ने क्या करी थी दोस्तों, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन होती है इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक क्या होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, कीड़ा, KEDA। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं दोस्तों, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शन क्या है, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल या फिर थायमाइन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, रेटिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच विटामिन बीटा कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट। ठीक है, बीटा कैरोटीन पिगमेंट कौन से विटामिन में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ए। बीटा कैरोटीन क्या होता है दोस्तों, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रेड या फिर ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि कैरेट, मैंगो एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन से विटामिन को बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ होगा दोस्तों, डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, एक्जिरोपैथेलमिया, केरेटोमलेशिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन को कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन से विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज गैरोकैल्सीफेरॉल। ठीक है, गैरोकैल्सीफेरॉल कौन से विटामिन को जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या है, विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B1 या फिर विटामिन B2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन D2। ठीक है, विटामिन डी के दोस्तों, विटामिन डी के 2 पार्ट होते हैं, D2 और D3। इसका नाम होता है गैरीकैल्सीफेरॉल और इसका क्या होता है दोस्तों, कोलियाकैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन D3 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच विटामिन एक्ट्स एज ए हार्मोन। ठीक है, हार्मोन की तरह काम करने वाला कौन सा विटामिन है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या है, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल या फिर थायमाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एग योक विच विटामिन इज प्रेजेंट। अंडे का जो बीज का हिस्सा होता है दोस्तों, अंडे का जो बीज का हिस्सा होता है जो कि पीला येलो कलर का होता है, उसमें कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों,
विटामिन ए, डी, ई और के, इसके अंदर सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई और के सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रीमलेशिया इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। ऑस्ट्रीमलेशिया जो होती है वो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, कौन से विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी, ठीक है। ऑस्ट्रीमलेशिया क्या होता है दोस्तों, इसमें एडल्ट्स जो होते हैं, जो 18 साल से ज़्यादा आयु, उनके पैर जो है थोड़े हल्के से टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। आपने किसी किसी के पैर देखे होंगे ऐसे हल्के से ज़्यादा टेढ़े होते हैं, चौड़े चौड़े, ठीक है। तो वो वाली बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शंस क्या है, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल या फिर थायमाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। जो बच्चों के अंदर रिकेट्स होती है, ठीक है। रिकेट्स क्या होता है, जैसे ऑस्ट्रीमलेशिया होती है बड़ों के अंदर, तो वैसे ही बच्चों के अंदर बच्चों के पैर जो है हल्के से चौड़े हो जाते हैं, ज़्यादातर छोटी उम्र में ही चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वजन वगैरह उठाने से तो उनके पैर हल्के से चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है दोस्तों, बीमारी होती है, ठीक है। तो ये कौन से विटामिन की कमी से होती है, तो ये विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विटामिन इज़ नोन एज ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन इज़ द रिच सोर्स ऑफ। सोयाबीन इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है दोस्तों। नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, एक्जेरोपैथेलमिया या फिर स्टर्निटी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टर्निटी। स्टर्निटी मतलब क्या होता है दोस्तों, बांझपन, ठीक है। महिलाओं के अंदर जो बांझपन की समस्या होती है वो विटामिन ई की कमी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, फेलिकोइन या फिर थायमाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फेलिकोइन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विटामिन फॉर्म्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में दोस्तों कौन सा विटामिन फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विटामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका तो ऑप्शन देखते हैं, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन के, ठीक है। रक्त का थक्का दोस्तों, आपने देखा होगा जब कोई भी हमें चोट लगती है तो उसमें से खून निकलता है, ठीक है, उसमें से ब्लड निकलता है। तो ब्लड का थक्का बनने में क्या होता है, कभी कभी टाइम लग जाता है। तो वो एक प्रकार की क्या होती है, बीमारी होती है जो कि विटामिन के कमी से होती है, ठीक है। तो उसकी ब्लड क्लॉटिंग बनने में क्या होता है, टाइम लग जाता है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हमने फैट सोल्यूबल के क्वेश्चन करें, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन के क्वेश्चन करें जिसमें कि ए, डी, ई और के आता है, ठीक है। इन विटामिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, विटामिन के वाटर सोल्यूबल वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी कि सी और बी कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।